राष्ट्रीय सेवा योजना NSS एक भारतीय सरकार द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है जो युवा मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। लोकप्रिय रूप से NSS के रूप में जाना जाता है। इस योजना को 1969 में गांधी जी के शताब्दी वर्ष में शुरू किया गया था। सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से NSS कॉलेजों विश्वविद्यालयों में युवा लोगों का एक संघ है और परिसर समुदाय के लिए काम करने वाले +2 स्तर पर हैं, जैसे गांव में लिंकेज। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS मोटो नॉट मी बट यू, मैं नहीं पहले आप। आवर कंट्री इंडिया लॉन्च्ड 24 सितंबर 1969, 51 साल पहले। इतिहास। स्वतंत्रता के बाद S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों में स्वैच्छिक राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की सिफारिश की। जनवरी 1950 में अपनी बैठक में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा इस विचार पर फिर से विचार किया गया। इस क्षेत्र में विचार और अन्य देशों के अनुभवों की जांच करने के बाद बोर्ड ने सिफारिश की कि छात्रों और शिक्षकों को स्वैच्छिक मैनुअल काम के लिए समय देना चाहिए। 1952 में सरकार द्वारा अपनाई गई पहली पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भारतीय छात्रों द्वारा 1 वर्ष के लिए सामाजिक और श्रम सेवा की आवश्यकता पर बल दिया गया था। 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में समाज सेवा के विचार को स्नातक के लिए शर्त के रूप में माना। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा की शुरुआत के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया। शुभारंभ। मई 1969 में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुलाए गए छात्र प्रतिनिधियों उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों और संस्थानों का एक सम्मेलन भी सर्वसम्मति से सहमत हुआ कि एक राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक संसाधन हो सकती है। विवरणों पर जल्द ही काम किया गया और राजघाट पर उन्मुखीकरण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 7 जून 1969 को संपन्न हुआ था। ड्यू के गुप्ता को प्रथम स्वयंसेवक घोषित किया गया था। योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान NSS के लिए कमीशन 5 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी। इसमें कहा गया कि NSS चयनित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक पायलट परियोजना है। 24 सितंबर 1969 को तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री BKRV राव ने सभी राज्यों के 37 विश्वविद्यालयों में NSS का शुभारंभ किया। इस योजना को देश के सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों और कई राज्यों में +2 स्तर के संस्थानों में भी विस्तृत किया गया है। NSS का प्रतीक। NSS के लिए प्रतीक भारत के ओडिशा में स्थित विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, द ब्लैक पैगोडा के विशाल रथ व्हील पर आधारित है। पहिया निर्माण, संरक्षण और रिहाई
के चक्र को चित्रित करता है। यह समय और स्थान के पार जीवन में आंदोलन का प्रतीक है। प्रतीक इस प्रकार निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन के लिए खड़ा है और सामाजिक परिवर्तन के लिए एनएसएस के निरंतर प्रयास का अर्थ है। पहिए की 8 पट्टियां दिन के 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लाल रंग इंगित करता है कि स्वयंसेवक युवा रक्त से भरा है, जो जीवंत, सक्रिय, ऊर्जावान और उच्च भावना से भरा है। नौसेना का नीला रंग उन ब्रह्मांडों को इंगित करता है जिनमें से एनएसएस छोटा हिस्सा है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए अपना हिस्सा देने के लिए तैयार है। यह निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन के लिए खड़ा है और इसका मतलब एनएसएस के निरंतर प्रयास से है। एम कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक कल्याण के विचार को प्रोत्साहित करना और बिना पक्षपात के समाज को सेवा प्रदान करना है। एनएसएस स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि हर कोई जो ज़रूरतमंद है को अपने जीवन स्तर को बढ़ाने और गरिमा का जीवन जीने में मदद मिले। ऐसा करने में स्वयंसेवक गांव के लोगों से सीखते हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में सहायता प्रदान करता है, भोजन, कपड़े प्रदान करता है और आपदा पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है। एक्टिविटीज़ के प्रकार 2 प्रकार की गतिविधियां हैं। नियमित गतिविधियां 120 घंटे और वार्षिक विशेष शिविर 120 घंटे। सभी एनएसएस स्वयंसेवक जिन्होंने कम से कम 2 वर्षों के लिए एनएसएस की सेवा की है और एनएसएस के तहत 240 घंटे का काम किया है, वे कुलपति और कार्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर के तहत विश्वविद्यालय से एक प्रमाण पत्र के हकदार हैं। वार्षिक शिविरों को विशेष शिविरों के रूप में जाना जाता है। शिविर प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और आमतौर पर एक ग्रामीण गांव या शहर के उपनगर में स्थित होते हैं। स्वयंसेवक ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जैसे सफाई, वनीकरण, स्टेज शो या एक जुलूस। सामाजिक मुद्दों, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जागरूकता रैलियाँ, स्वास्थ्य शिविरों के लिए डॉक्टरों को आमंत्रित करना। कोई पूर्व निर्धारित या प्रचारित कार्य नहीं है। यह स्वयंसेवकों के लिए छोड़ दिया जाता है कि वे किसी भी तरह से सेवा प्रदान कर सकें जो संभव हो। शिविर आमतौर पर 1 सप्ताह और 10 दिनों के बीच रहते हैं। हालांकि छोटी अवधि के लिए शिविर भी एनएसएस द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम की थीम पूर्व में विशेष कैंपिंग कार्यक्रमों के विषय यूथ अगेंस्ट फेमाइन, यूथ अगेंस्ट डर्ट एंड डिजीज, यूथ फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शंस, यूथ फॉर इको डेवलपमेंट, यूथ फॉर मास लिटरेसी, यूथ राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए, वाटरशेड प्रबंधन और बाजार भूमि विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ सतत विकास के लिए युवा, स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा। अन्य पहल कुछ संस्थानों और
कॉलेजों में स्वयंसेवक नियमित रूप से रक्तदान और यातायात नियंत्रण, मंदिरों में कतारों को विनियमित करना और कार्यों पर मोहरों को रोकना में शामिल होते हैं। श्वेत पत्र और परियोजना प्रस्तुतियों के संचालन के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड, नेशनल कैंडिडेट कोर, एनसीसी और राष्ट्रीय कल्याण के लिए विकसित अन्य कार्यक्रमों से मिलता जुलता है। एनएसएस अवॉर्डिड राज्य स्तरीय पुरस्कार, विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार, जिला स्तर के पुरस्कार, कॉलेज स्तर के पुरस्कार। विशेष शिविर कार्यक्रम, मौलिक अधिकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, समारोह, साक्षरता, ग्रामीण युवाओं की गैर औपचारिक शिक्षा, पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।